छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में वसंत पाठ्यपुस्तिका से पाठ 15 नौकर इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ की लेखिका अनु बंद्योपाध्याय है। लेखिका ने इस पाठ के द्वारा गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से बताया है जिन्हें गांधी जी खुशी से किया करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, तो उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। बच्चों, पिछली कालांश में हमने देखा कि गांधी जी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। जो भी काम है वह खुशी से किया करते थे। जब अधिवेशन में यानी कि सभा में गांधी जी जाते थे तो वहाँ नेताओं की सेवा करते थे। कहा यहाँ तक कि गांधी जी ने गंदे पाखाने साफ करने का भी काम खुशी से किया था। तो चलिए अब हम पाठ की आगे की जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर जो प्रसंग दिया है वह सबसे हम पहले पढ़ लेंगे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयां हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। अब हम यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर पहला है सहायक। सहायक का अर्थ है मददगार। आग्रह यानी कि अनुरोध। वेतनभोगी मतलब वेतन पर कार्य करने वाले, उसे हम वेतनभोगी कह सकते हैं। देखिए, जब कभी आश्रम में किसी मददगार को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह यानी कि अनुरोध करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, वेतनभोगी यानी कि वेतन पर कार्य करने वाले लोग, ऐसे मजदूर नहीं मानना है, तो हमें नौकरों को भाई के समान मानना चाहिए। जो कि पैसों के लिए काम करता है, उससे काम किया और उसे पैसे दिया, बस ऐसे वेतनभोगी मजदूर हमें नहीं मानना है नौकरों को, तो हमें अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती है, कुछ मुश्किलें हो सकती है, कुछ चोरियाँ भी हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल तो नहीं जाएगी। इस तरह से गांधी जी नौकरों को वेतनभोगी मजदूर नहीं तो अपने भाई के समान मानते थे। गांधी जी को यह मालूम ही न था कि किसी को नौकरों की भांति यानी कि नौकरों की तरह कैसे रखा जा सकता है। एक बार जब भारत की जेल में गांधी जी थे, तब उनके कई साथी कैदियों को गांधी जी की सेवा टहल का काम दिया था। जैसे एक आदमी उनके फल धोता था या काटता था, दूसरा बकरियों को धोता था और तीसरा उनके निजी नौकर की तरह उनके काम किया करता था और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी था, उनके गांधी जी के बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन यानी कि हर रोज उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। इस तरह से जब गांधी जी भारत की जेल में थे तो उनके साथ जो 7 कैदी थे वह गांधी जी की सेवा का काम किया करते थे।
लेकिन गांधी जी ने उनको कभी भी नौकरों की भांति जैसे रखा नहीं। यहाँ आगे का प्रसंग देखिए। गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। यहाँ पर शब्दार्थ है प्रतिदान। प्रतिदान का अर्थ है किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। मैं फिर से दोहराती हूँ। प्रतिदान का अर्थ किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, मतलब प्रतिदान। गांधी जी ने देखा था जब इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है, मतलब उनको नौकरों का दर्जा नहीं तो परिवार का सदस्य की तरह उन नौकरों को भी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज के घर से गांधी ने जब विदा ली तब उन्हें देखकर यह देखकर खुशी हुई कि उस घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की भांति यानी कि नौकरों की तरह नहीं तो बल्कि परिवार के सदस्य के समान करवाया गया। जिस तरह से हम परिवार के सदस्य हैं वैसे ही वहाँ पर इंग्लैंड के ऊंचे घराने में नौकरों को घरेलू नौकरों को परिवार का सदस्य माना जाता है और परिवार का सदस्य जैसे ही उनके साथ बर्ताव यानी कि व्यवहार भी किया जाता है। यह देखकर गांधी जी को खुशी हुई थी। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ गांधी जी काफी यानी कि बहुत दिनों तक ठहरने के बाद जब गांधी जी चलने लगे वहां से तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और उन नौकरों से गांधी जी ने कहा कि मैं कभी भी किसी को अपना नौकर नहीं समझता। भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिन ठहरने के बाद जब गांधी जी ने उनसे विदा ली, उन नौकरों से गांधी जी ने विदा ली तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं कभी भी किसी को अपना नौकर नहीं समझता हूँ, उसे भाई या बहन ही मानता हूँ और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने जो मेरी सेवा की है उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। गांधी जी कह रहे थे कि जो आपने मेरी सेवा की है उसका प्रतिदान यानी कि किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, यह सामर्थ्य यानी कि क्षमता मुझ में नहीं है। प्रतिदान देने की क्षमता मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। यह कहकर गांधी जी ने उन नौकरों से विदा ली। बच्चों, इस तरह से यहाँ पर हमारा यह पाठ आज समाप्त होता है। तो आज हमने इस पाठ से जाना कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारे मन में सेवा भाव होना चाहिए। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अब हम प्रश्न अभ्यास यानी कि इस पाठ के जो प्रश्न है उनके उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया? उसका उत्तर है
गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। यहाँ प्रश्न दूसरा है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर देख लेते हैं। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। वह देर रात थके मांदे जब घर लौटते, तब श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। उसे पानी पिलाने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर भी रख लेते थे। गांधी जी ने बच्चे को 15 दिन तक अपने साथ बिस्तर पर सुलाया। अपनी माँ से 15 दिन तक अलग सोने पर बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे की देखभाल अपने हाथ में ले ली थी और वह देर रात थके मांदे जब भी घर लौटते थे, तब श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लेकर आते थे और उसे पानी पिलाने के लिए भी चारपाई के पास बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे। गांधी जी ने बच्चे को 15 दिन तक अपने साथ बिस्तर पर सुलाया और अपनी माँ से 15 दिन तक अलग सोने पर बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। बच्चों, मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।